नमस्कार, सूजस स्पेशल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। आइए सूजस स्पेशल बुलेटिन पर एक नजर डालते हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने अपने 1.5 वर्ष के कार्यकाल में जन कल्याण, विकास और सुगम शासन की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। सरकार की इस कार्यशैली को लेकर चूरू जिले के प्रभारी मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने प्रेस वार्ता में सरकार की प्रमुख उपलब्धियों को साझा किया। प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पूरी संवेदनशीलता, सेवा भाव और समर्पण के साथ प्रत्येक वर्ग के हित में कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, किसान कल्याण और आधारभूत ढांचे के क्षेत्र में सरकार ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं, जिनका प्रभाव आमजन के जीवन में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। 1.5 वर्ष के कार्यकाल में कई जन कल्याणकारी फैसले, जिला प्रभारी मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने दी जानकारी। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री तथा जिला प्रभारी मंत्री अविनाश गहलोत ने जिला परिषद सभागार में प्रेस वार्ता कर प्रदेश सरकार द्वारा 1.5 वर्ष के कार्यकाल में लिए गए जन कल्याणकारी निर्णयों, जन हितैषी कार्यों, नीतियों, उपलब्धियों और बजट घोषणाओं और फ्लैगशिप योजनाओं की क्रियान्विति को लेकर चर्चा की। प्रभारी मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने कहा कि प्रदेश की भजनलाल सरकार संवेदना के साथ जनसेवा कर रही है। भजनलाल सरकार ने अपने 1.5 वर्ष के कार्यकाल में अपने जन हितैषी निर्णयों से अभूतपूर्व कार्य किए हैं। हमारी सरकार योजनाओं की क्रियान्विति व अपने नीति निर्णयों से जन कल्याणकारी साबित हुई है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जनसेवा की भावना से काम कर रही है। महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीबों का कल्याण हमारी प्रतिबद्धता है। भजनलाल सरकार कर रही संवेदना के साथ जनसेवा, महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीबों का कल्याण प्रतिबद्धता। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जनता के अधिकारों के संरक्षण के लिए अत्यंत संवेदनशील हैं। हमारी सरकार जन कल्याण को ही शासन का मूल मानकर अपनी नीतियों, निर्णय से प्रदेश की जनता की सेवा कर रही है। हरियालो राजस्थान अभियान को लेकर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने अभियान के माध्यम से एक पर्यावरणीय चेतना व जन आंदोलन का काम किया है। हरियाली, जल संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा और सतत विकास हमारी सरकार की प्राथमिकताओं में शीर्ष पर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के माध्यम से जल स्रोतों और जल संरचनाओं के संरक्षण, संवर्धन के साथ साथ जल संरक्षण को जन आंदोलन का रूप देने का काम किया है। इसी के साथ हमारी सरकार कर्मभूमि से मातृभूमि अभियान समेत विभिन्न कार्यक्रमों से पर्यावरण व जल संरक्षण की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रही है। अभियानों के माध्यम से की पर्यावरणीय चेतना जागृत। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान से जल संरक्षण के किए काम। उन्होंने झालावाड़ में हुई दुखद घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की। इसी के साथ उन्होंने बताया कि प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने झालावाड़ जिले के पीपलोदी ग्राम के राजकीय विद्यालय में हुई हृदय विदारक घटना पर संज्ञान लेते हुए जीर्ण शीर्ण मरम्मत योग्य राजकीय संस्थानों, विद्यालयों एवं आंगनबाड़ी भवनों की मरम्मत संबंधी कार्य प्राथमिकता से करवाने के निर्देश दिए हैं। अनुमत राशि को 15% से बढ़ाकर 20% करने का निर्णय किया है। पीपलोदी में हुई हृदय विदारक घटना पर गहरी संवेदना व्यक्त की। सरकार ने लिए संज्ञान जर्जर भवनों में किए जा रहे मरम्मत के कार्य। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के निर्देशन में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविरों ने आमजन को राहत दी है। इन शिविरों में वर्षों से लंबित राजस्व मामलों की त्वरित समाधान हुआ, जिसमें 56,948 सीमा ज्ञान, 1,30,872 नामांतरण, 26,670 सहमति विभाजन, 7,743 पत्थरगड़ी और 28,392 रास्तों से जुड़े विवाद सुलझाए गए। साथ ही विभिन्न विभागों की योजनाओं की जानकारी देकर समस्याओं को मौके पर निस्तारण किया गया। प्रदेश की सरकार ने 1.5 साल में आधारभूत संरचना, सुशासन और रोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किए हैं। सरकार ने खेतों की तारबंदी, फार्म पॉन्ड, पशु चिकित्सालयों का क्रमोन्नयन, सीसीटीवी, सोलर पंप, टैबलेट, साइकिल, स्कूटी वितरण जैसी योजनाओं से जनता को लाभ पहुंचाया है। राजीविका के जरिए महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में भी सरकार आगे बढ़ रही है। यही नहीं, स्वास्थ्य बीमा, आवास और स्वामित्व जैसी योजनाओं ने शासन को जनहितैषी सिद्ध किया है। अंत्योदय संबल पखवाड़ा शिविरों ने आमजन को दी राहत। सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से आमजन को मिली राहत। प्रेस वार्ता के दौरान मीडिया प्रतिनिधियों ने चूरू शहर में बिजली लाइनों से हो सकने वाली दुर्घटनाओं, क्षतिग्रस्त भवनों और सुजानगढ़ में प्रोटोकॉल व जनसंपर्क अधिकारी के कार्यालय खोले जाने जैसी जन समस्याएं उठाई। इन मुद्दों पर प्रभारी मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए शीघ्र समाधान का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि मीडिया जन कल्याणकारी नीतियों के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए, जिससे सरकार की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके।
इस अवसर पर विधायक श्री हरलाल सारण ने जिले में 1.5 वर्षों में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। जिला प्रभारी सचिव व पर्यटन आयुक्त रुक्मणी रियार और जिला कलेक्टर श्री अभिषेक सुराणा ने प्रशासनिक गतिविधियों की रूपरेखा प्रस्तुत की। कार्यक्रम का संचालन सहायक जनसंपर्क अधिकारी मनीष कुमार ने किया और सभी का आभार व्यक्त किया। 1.5 वर्ष के कार्यकाल में कई जन कल्याणकारी फैसले। जिला प्रभारी मंत्री श्री अविनाश गहलोत ने दी जानकारी। प्रदेश की भजनलाल सरकार संविधान के साथ जनसेवा कर रही। महिलाओं, किसानों, युवाओं और गरीबों का कल्याण प्रतिबद्धता। देखिए, पूरे राजस्थान भर में हरियाणा राजस्थान का अभियान चल रहा है वृक्षारोपण का। इसके साथ ही पिछले लगभग 18 महीने में राजस्थान सरकार की उपलब्धियां जो रही राजस्थान भर में, चूरू जिले में, उसको लेकर के पत्रकार साथ ही साथ पत्रकार वार्ता हुई है और अभी जिलाधिकारी की बैठक भी है। उसमें अभी हाल ही में अत्यधिक बारिश के कारण से पौधारोपण अभियान को लेकर के सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को लेकर के अधिकारी साथ बैठक होगी और जनहित के जो विषय हैं उस पर अधिकारी निर्देश देकर के उसको धरातल पर लाने का काम किया जाएगा। जो आम समस्याएं हैं लोगों की उनको भी हम लोग अधिकारी साथ 1-to-1 चर्चा करके सभी विभाग के जिलाधिकारी और संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, उनके साथ बैठक करके हम लोग उनको निर्देशित करेंगे ताकि बारिश के समय कोई अनहोनी नहीं हो और जितने भी जर्जर भवन हैं उनकी भी हम लोग चिन्हीकरण का काम हमने मुख्यमंत्री के शुरू कर दिया है, उसको भी हम लोग पूरा करें ताकि कोई अनहोनी घटना नहीं हो। जिला स्तरीय वन महोत्सव में पधारे हमारे मंत्री महोदय, हमारी मंत्री महोदय गहलोत साहब, हमारे मुख्यमंत्री जी का मिशन, हमारे प्रधानमंत्री जी का मिशन एक पेड़ माँ के नाम। पिछले साल 7 करोड़ पेड़ लगाए गए थे, अब की बार 10 करोड़ पेड़ों का मिशन लेके चले हैं और उनसे ज़्यादा पेड़ लगा के हमने रिकॉर्ड तोड़ा है। चूरू जिले को 22-20 लाख पेड़ लगाने का लक्ष्य मिला था, 23 लाख पेड़ पार कर दिए। मैं यहाँ के जनता को धन्यवाद दूंगा, प्रशासन को धन्यवाद दूंगा और हमारी सरकार को धन्यवाद दूंगा कि एक अच्छा मिशन पेड़ आने वाले समय में अति आवश्यक है, उसका हमको हाथ में लिया है। हमारे मुख्यमंत्री को धन्यवाद। राजस्थान सरकार ने अपने 1.5 साल के कार्यकाल में जनहित से जुड़ी योजनाओं को गति देने में सफल रही है। चाहे बात हो पर्यावरण की, शिक्षा की या फिर ग्रामीण विकास की, हर क्षेत्र में एक नई पहल देखने को मिली है। तो सुजैस स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी नई खबर, नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।